अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन को। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास है टोरिसेलिस थ्योरम। टोरिसेलिस थ्योरम में सबसे पहले ये डायग्राम देखें। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें एक लीक यहाँ पर है जिससे आने वाले फ्लूइड की स्पीड v3 है। एक लीक यहाँ पर है जिससे बाहर निकलने वाले एफ्लक्स की स्पीड v2 है। एफ्लक्स जो है वो पानी की धार है जो इस लीक से बाहर निकलती है, और जब पानी बाहर निकलेगा तो लीक जो है, ये जो वाटर लेवल है इसका लेवल नीचे की तरफ आना चाहिए। अब हमारे पास क्योंकि v3 और v2 ये इनकी स्पीड v1 के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। v3 यानी कि जिस स्पीड से ये पानी अंदर आ रहा है उसी स्पीड से ये बाहर जा रहा है। द फ्लक्स स्पीड v2 एंड v3 विल बी मच लार्जर दैन द स्पीड v1, क्योंकि v3 और v2 v1 के मुकाबले में बहुत ही लार्ज है, इसलिए v1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 0 होगी। या यूँ भी समझ लें कि जिस स्पीड से पानी बाहर आ रहा है, जिस क्वांटिटी का पानी बाहर आ रहा है उसी क्वांटिटी से पानी अंदर आ रहा है, तो ज़ाहिर है इसका वाटर लेवल नीचे की तरफ नहीं आएगा। v1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 0 होगा। इस डायग्राम के अंदर मज़ीद ये देखें, वाटर लेवल से लेकर बॉटम तक ये जो टोटल हाइट है ये h1 है, और हमारे पास लीक से लेकर नीचे तक बॉटम तक ये हाइट h2 है। बकिया हाइट जो है वो हमारे पास h1 माइनस h2 होगी। तो बकिया हाइट जो है वो हमारे पास h1 माइनस h2 है। अब हम इसकी इक्वेशन की तरफ आते हैं। क्योंकि हमने v1 को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 0 लिया है, बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। बर्नौली इक्वेशन हमारे पास है P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1 रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर हमने v1 को यहाँ पर 0 पुट कर देना है। यहाँ पर जब हम v को 0 पुट करेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी टर्म हमारे पास P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है ये बच जाएगी। अब इसके बाद जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 यहाँ पर होगा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 यहाँ पर होगा उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 बाहर की तरफ भी होगा। तो हमारे पास P1 और P2 बराबर होंगे, जो दोनों P के बराबर होंगे। तो P1 और P2 दोनों को सेम कर देंगे, यानी कि P कर देंगे, तो P से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेंगी रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल के जब उसी साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, और इन दोनों में से रो जी कॉमन आ जाएगा। अब दोनों साइडों पे रो जो है वो रो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला रो इस रो से कैंसिल हो जाएगा। रो जो है वो डेंसिटी है, और बकिया हमारे पास इक्वेशन ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, v2 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2g इंटू h1 माइनस h2 के। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें, v2 का स्क्वायर v2 बन जाएगा और ये यहाँ पर रूट आ जाएगा, और ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई v2 इज इक्वल टू √2g h1 माइनस h2। ये v2 वेलोसिटी जो है इस एफ्लक्स की है, यानी कि ये जो ऑर्फिस है, ऑर्फिस छोटा सुराख कहते हैं जो यहाँ पर है, और उससे जो पानी की धार बाहर निकल रही है उसको एफ्लक्स कहते हैं। ये जो एफ्लक्स v2 है उसकी स्पीड का ये फाइनल फार्मूला बन गया है, v2 इज इक्वल टू √2g h1 माइनस h2। तो ये बच्चों हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेफिनेशन ये है, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन बाय फ्लूइड फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी कि वो इस डेफिनेशन में कहना ये चाह रहा है, इतनी हाइट से गिरता हुआ पानी, या सपोज करें कोई बॉल है, यहाँ से इतनी हाइट से गिरती हुई बॉल यहाँ पहुँचने पर जो वेलोसिटी गेन करेगी वही वेलोसिटी यहाँ से बाहर निकलते एफ्लक्स की भी होगी। यानी कि इस लीक से एफ्लक्स की वेलोसिटी वही होगी जो इतनी हाइट से गिरती हुई बॉल की या किसी बॉडी की यहाँ पहुँचने पर जो वेलोसिटी बनेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से इतनी हाइट से गिरती हुई बॉल यहाँ पर पहुँचने पर जो वेलोसिटी गेन करेगी वही वेलोसिटी यहाँ से बाहर निकलते एफ्लक्स की भी होगी। तो यही हमारे पास टोरिसेली थ्योरम है। तो ये बच्चों आज के टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत शुक्रिया।